8 अक्टूबर को चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे मनाया जाएगा। इसके लिए यहां के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ में पहली बार वायुसेना दिवस मना रही है। भारतीय वायुसेना तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। एयरफोर्स डे को लेकर वायुसेना का आज फुल ड्रेस रिहर्सल कर रही है। Beautiful part of the skies from the Indian Air Force to the city beautiful, and that is a Cupid number 6 with his bow and quiver. The team is maintaining the one-glass formation on this 90th Air Force Day. The team comprises 4 members who go by call signs of Size of Chandigarh Sukhnale. By Surya Kiran 2 squad leader Garg, who also hails from Chandigarh. Dago 89 showing us the hitting number 6. Side of Chandigarh Sukhnale. By Surya Kiran 2 squad leader Garg, who also hails from Chandigarh. Dago 89 showing us the hitting number 6. Beautiful part of the skies from the Indian Air Force to the city beautiful, and that is dedication to indigenization and of course to our motherland, making the English letter I in the sky. Coming from your right, Sarangs in India formation. As the team is preparing for the next maneuver, let me introduce you to the co-pilots of today in Sarang. An aerial diamond marking the occasion of Air Force Day. This time from your left, ladies and gentlemen. Guys, and here goes number 4 pulling up for the stall turn. आज की यह परेड भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ हमारे देश के सैनिकों की दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा एवं शौर्य का प्रतीक है। कदम मिलाते ये कदम दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर कोई संकट आएगा तो हम सब एक साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हर संकट को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यह हमारे वायु योद्धाओं का मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ते हुए मानो कह रहा हो, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तुम और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। आज की यह परेड भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ हमारे देश के सैनिकों की दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा एवं शौर्य का प्रतीक है। कदम मिलाते ये कदम दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता
नफरत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तुम, और मूल्य देना क्या? करने लगे मोह प्राणों का, तो फिर ऋण लेना क्या? आज की यह परेड भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ हमारे देश के सैनिकों की दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा एवं शौर्य का प्रतीक है। कदम मिलाते ये कदम दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर कोई संकट आएगा तो हम सब एक साथ कदम से कदम। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर हो गई है। देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है। डॉक्टर्स की एक आपात बैठक इस समय चल रही है। कई बड़े नेता मेदांता हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक हो चुकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक फेफड़े किडनी में दिक्कत है। मुलायम सिंह यादव को इस समय आईसीयू में रखा गया है। वेंटिलेटर और सीआरपीटी मशीन के सपोर्ट पर इस समय मुलायम सिंह यादव हैं। तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की जो हालत है वो नाजुक हो चुकी है। कई बड़े जो नेता हैं वो मेदांता हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए। फेफड़े किडनी में दिक्कत है इस समय। बीती 2 तारीख से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार पूरा देश और उनके तमाम कार्यकर्ता उनके स्वास्थ्य के ठीक होने की मनोकामना करता नजर आ रहा है। अलग अलग मंदिरों में पूजा की जा रही है और मुलायम सिंह यादव जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस घर लौट सके, यही उम्मीदें तमाम देश के लोग और सपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मगर ऐसे में हम आपको बता दें कि 4 दिन से मिल रहे मुलायम सिंह यादव को मेदांता अस्पताल के उपचार के बाद भी कोई भी रिकवरी अब तक नहीं की जा चुकी है। मुलायम सिंह यादव की हालात लगातार जो है क्रिटिकल बने हुए हैं और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उनका एक व्यक्तिगत तौर पर भी एक रिश्ता मुलायम सिंह यादव के साथ है, जिसमें कि मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र मोदी की कुछ चीजें, कुछ सोच आपस में जरूर मिलती हैं, जिसके चलते लगातार मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस मामले में एक एक पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मगर आपको बताना चाहेंगे कि बीते 4 दिन से हो रहे मुलायम सिंह यादव के उपचार के बावजूद भी अभी तक कोई भी खास रिजल्ट सामने नहीं आ पाया है। लगातार उनके शरीर के जो अंग हैं वो धीरे धीरे वीक पड़ते नजर आ रहे हैं, जिस बात को लेकर लगातार चिंता जो है मेदांता अस्पताल और इस देश और इस कार्यकर्ताओं की भी, सपा कार्यकर्ताओं की भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि मुलायम सिंह यादव के काम लोगों की दुआ और उनके कार्यकर्ताओं की दुआएं कितनी काम आ पाती हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। आपने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के बाहर से हमारे सहयोगी मोहित की रिपोर्ट देखी। अब आपको सेफई से हमारे सहयोगी अमित मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि सेफई में दुआओं का जो दौर है वो चल रहा है। सेफई का माहौल क्या है मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर, वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। के सैफई गांव का ये आवास आप जो देख रहे हैं, ये आवास मुलायम सिंह यादव मतलब नेताजी का आवास है। इस आवास से ही मुलायम सिंह यादव ने अपनी जो राजनीति में जो ऊंचाइयों को छुआ वो इस आवास से ही प्लानिंग किया करते थे। लेकिन 2 अक्टूबर से जब से ये सूचना आई है कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत ज़्यादा खराब है, उसके बाद पूरे देश में ही उनको लेकर पूजा और अर्चना और दुआओं का दौर शुरू हुआ है। क्योंकि सन्नाटा जरूर है इस आवास पर, लेकिन सैफई के जो उनके सैफई परिवार के लोग हैं वो सारे लोग मेदांता पहुंचे हुए हैं। और ये बाईं तरफ ये आवास है जहां पर जब भी अब नेताजी जब आते हैं तो यहां पर रुकते हैं। इसी में अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव भी यहां आकर स्टे करते हैं। क्योंकि 2 अक्टूबर से जब से ये पता चला है कि नेताजी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है, उस दौर से पहले तो शुरुआती दिनों में लोगों ने यहाँ आना शुरू किया, लेकिन अब सैफई से लोग मेदांता की तरफ जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रोफेसर राम गोपाल ने ही आज ये कहा है, लोगों से, कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वो हॉस्पिटल में ना पहुँचें, जिससे डॉक्टरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो उनके अखिलेश जी के आवास पर ही अखिलेश जी से मुलाकात कर नेताजी का हालचाल ले
ले सकें, क्योंकि मीडिया भी प्रॉपर कवरेज दे रही है। तो बाईं तरफ भी आप देख सकते हैं कई सारे खबरिया चैनलों की ओबी बैन और रिपोर्टर्स लगातार 3-4 दिन से इस सैफई में ही रुके हुए हैं। जिस तरह से पूरे देश की निगाह अब अपने नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर है, जो धरती पुत्र मुलायम सिंह हैं, उनकी जल्दी सकुशल वो ठीक होकर सबके साथ आ सके, ऐसा सैफई के लोग भी इस तरह की दुआएं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके नेता ठीक हो सकें। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज़, इटावा। हम लोग हवन और पूजा कर रहे हैं कि नेताजी जल्द से जल्द स्वास्थ्य हो, उनका ठीक हो, और हम लोग उन्हें भगवान की पूजा करते हैं। अगर हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो उनके साथ हमारे जो नेता हैं उनकी भी पूजा करते हैं हम लोग। और पूरा यहाँ का एरिया बहुत परेशान है, चिंतित है। हमने ये देखा है कि नेताजी इतने बड़े राजनीतिक में नेता देश में नाम रोशन कर गए हैं, लेकिन जब भी हमारी हवाई पट्टी पे आते थे तो हम लोग एक कार्यकर्ता रूप में उन्हें रिसीव करने जाते। तो जब हवाई जहाज से उतरते नेताजी हम लोगों के कंधों पे हाथ धर के उतर जाते थे, कोई सिक्योरिटी से मना कर देते। नेताजी हम लोगों के हमेशा बीच में रहे और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि नेताजी का आशीर्वाद हम लोगों को बना रहे, नेताजी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल। सभी लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं। पूरा हमारा क्षेत्र नेताजी के नाम पे बहुत दुखी है। अब सब जानते हैं नेताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले अभी कल पता लगा है कि वो कुछ रिकवरी हो रही है। तो हम लोग आस में हैं कि नेताजी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। हम लोग हवन के द्वारा भी दुआ कर रहे हैं, और जो जहाँ है मतलब खेत में, घर में, कहीं भी है, हर आदमी यही दुआ कर रहा है कि नेताजी जल्दी स्वस्थ होके और सैफई वापस आए, इटावा आए, हम लोग उनसे मिलें। इस वक्त मौजूद हूँ मैनपुरी के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, जहां समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर बनी हुई है। उनकी तबीयत में सुधार के लिए जगह जगह पूजा अर्चना और हवन पूजन कर रहे हैं लोग। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मेरे शरीर के अंग निकाल कर नेताजी को दे दो और मेरे शरीर का कतरा कतरा उनके काम आ जाए, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। आज नेताजी की तबीयत को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय सूना पड़ा है, कोई भी नेता और कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अवनीत मिश्रा, इंडिया न्यूज, मैनपुरी। बुलेटिन में वक्त हो गया एक